हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि कैसे हल किया जाता है। अगर आप ये दोनों विधि हल नहीं कर पाते हैं तो वीडियो देखने के बाद 100% गारंटी है कि आप दोनों विधि बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो प्राप्त होती रहें। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले विलोपन विधि हल करना सीखते हैं। तो विलोपन विधि हल करने के लिए आपके पास इस तरह से दो रैखिक समीकरण होना चाहिए, तभी आप विलोपन विधि हल कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि विलोपन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर जैसे x वाले पद हो गए ये और ये y वाले पद हो गए। तो फ्रेंड्स, किसी एक पद को विलोपित कर देना मतलब किसी एक पद को हटा देना ही विलोपन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर x वाली वैल्यू है तो x वाली वैल्यू को हटा दें तो यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हैं। तो किसी एक पद को हटा देना विलोपन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला काम होगा कि इन समीकरण को नाम दे दें। तो ये पहले है, इसलिए यहाँ पर ये समीकरण 1 हो जाएगा और इसे नाम दे देंगे तो ये समीकरण हो जाएगा 2। इस तरह से आपको कर लेना। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि किसी एक पद को हटा देना, तो हटाने का मतलब ये है कि उसे घटा देना है। ठीक है ना, तो घटेगा कैसे? जब इनकी वैल्यू सेम रहे। जैसे यहाँ पर 3 है, 3x है और यहाँ भी 3x रहे, तभी तो इसे काट सकते हैं ना। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, तभी तो इसे काट सकते हैं। लेकिन अभी इनकी वैल्यू सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम होगा कि इनकी वैल्यू सेम करना। तो इनकी वैल्यू सेम कैसे होगी? देखिए, 2 का गुणा ऊपर कर देंगे और 3 का गुणा नीचे कर देंगे। तो 2 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6x हो जाएगा। और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6। तो इस तरह से आपको 2 का गुणा इस पूरे समीकरण में करना होगा और यहाँ नीचे 3 का गुणा यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू सेम प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ लिख लेना है कि यहाँ समीकरण 1 में, समीकरण जो 1 है, 1 में किसका गुणा कर रहे हैं? 2 का। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में, समीकरण दूसरे समीकरण में किसका गुणा कर रहे हैं? 3 का। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर आपको इस तरह से लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पर गुणा कर देना है। तो देखिए, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा? 8y हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगा है तो बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। 2 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। 3 का गुणा 2 में करना है तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अभी आपको सेम एकदम समीकरण मिल गया। ठीक है ना, इसमें सिर्फ वैल्यू थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सेम समीकरण है। तो यहाँ पर इनको भी नाम दे देंगे। तो ये समीकरण हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा समीकरण चौथा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि x की वैल्यू आपको क्या मिल गई है? सेम मिल गई है। यहाँ 6x है तो यहाँ भी 6x है, ये एक दूसरे से आसानी से कट जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को घटा देंगे। तो इसे आगे देखते हैं। देखिए, ये है हमारा तीसरा समीकरण। तो एक बार इनको लिख लेंगे। यहाँ पर है 6x प्लस कितना है? 8y और बराबर है 20। और चौथा समीकरण है 6x माइनस 6y और बराबर कितना है? 6। इस तरह से आपको लिख लेना है और नीचे के साइड में एक रेखा खींच लेना है। ठीक है,
अब यहाँ पर घटाने के लिए देखिए चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। ये वाले समीकरण को आपको देखना है और इस समीकरण को इसमें जैसे जैसे चिन्ह लगे ना उसके विपरीत चिन्ह लगा देना है। देखिए जैसे यहाँ पर 6 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। अब इस 6y के सामने देखिए किसका चिन्ह है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पर उल्टा लगा देना है, प्लस का लगा देना है। यहाँ पर कितना है, 6, कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जब इस समीकरण को घटाएंगे ना तो ये चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो हमने चेंज किया है इस चिन्ह को यूज करेंगे। तो देखिए 6x यहाँ है और यहाँ पे माइनस 6x है, तो एक प्लस में है और एक दूसरा माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 8y है और यहाँ पे प्लस 6y है, दोनों प्लस में हैं, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और साथ में क्या है, y, तो y लिख देना है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 20 प्लस में है और 6 माइनस में है, और 20 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 14, तो यहाँ पे 14 लिख लेंगे। आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y बराबर हो जाएगा 14 दिया है तो 14 लिख देंगे। और देखिए y के गुणा में कितना था, 14, तो पक्षांतर कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो इस तरह से आपको यहाँ पर y बराबर कितना मिल जाएगा, 14 से 14 को काटेंगे तो y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस y के मान को आप चाहें तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में या समीकरण 4 में रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर y के मान को समीकरण 1 में रखना चाहेंगे। ठीक है, अगर समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा समीकरण पहला क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे 3x + 4y और बराबर कितना है, 10 है। ये है समीकरण पहला। अब यहाँ पे जहाँ पे y लिखा है ना तो वहाँ पे हमें 1 लिख देना है, तो यहाँ 3x है तो 3x लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 के जगह 4 और y के जगह में 1 लिखना है। अब बराबर कितना दिया है, 10, तो इस तरह से 10 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा और बराबर कितना है, 10, तो इस तरह से लिख देंगे। अब 3x बराबर आपको कितने मिल रहा है, 10 लिखा है बराबर के उस साइड, ये अभी प्लस में है 4, बराबर के उस साइड में करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 3x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको x बराबर प्राप्त होगा, यहाँ पे 6 लिखा है और 3 के गुणे में था x, तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में, तो x बराबर आपको यहाँ पर 6 में 3 का भाग करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आपको x का मान कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 2 और y बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, 1। तो ये रहा हमारा समीकरण। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इस तरह से आपने देखा कि x का मान कैसे निकालते हैं और y का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिख देंगे कि आता है x बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, 2 और y बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, हमने विलोपन विधि हल करना सीख लिया है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे हल किया जाता है। तो ये हमारे पास रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, किसी एक समीकरण में हमें या तो x का मान स्थायी कर देना होता है या y का मान स्थायी कर देना होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी एक का मान या तो x का या तो y का मान को स्थापित कर देना, मतलब स्थायी कर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम है कि इन समीकरण को नाम दे दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ समीकरण 1 को उठाएंगे, जो सरल समीकरण होगा उसी को यहाँ पे उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से, इसको हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें x में कुछ नहीं है तो इसमें x का मान स्थायी करना आसान होगा। तो यहाँ समीकरण 1 से लिखेंगे और यहाँ पे समीकरण 1 को लिख देंगे, तो x + 3y और बराबर कितना दिया, 6। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए x का मान स्थायी करने के लिए बराबर के उस साइड कितना लिखा है, 6, और यहाँ प्लस कितना है, 3y, तो बराबर के इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, -3y हो जाएगा। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 6 - 3y। इसको नाम दे देंगे, ये हो जाएगा समीकरण नंबर
3। तो इस तरह से हमने 3 समीकरण बना लिया, ठीक है। अब इस समीकरण को x का मान जो है इसे समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 से तो खुद बनाया है तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए इसे समीकरण दूसरे में रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 2। समीकरण 2 को सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, कितना है 2x और माइनस कितना है 3y और बराबर यहाँ पे कितना है 12। अब इसे देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जहाँ पे x लिखा है ना, वहाँ पे जहाँ पे x लिखा है वहाँ पर हमें ये समीकरण 3 का मान रख देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 2, तो 2 लिख देंगे और कोष्टक लगाएंगे, x के जगह में 6 माइनस 3y लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 माइनस 3y। इतना लिखकर क्या करना है, कोष्टक को बंद कर देना है, ठीक है। और माइनस कितना लिखा है यहाँ पे माइनस 3y और बराबर कितना है 12, तो इस तरह से आपको लिख देना है। अब 2 का कोष्टक के अंदर गुणा कर देना है, तो 2 का गुणा अगर 6 में कर रहे हैं तो 12 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कितना लिखा है 3y और बराबर कितना लिखा है 12, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। अब देखिए यहाँ y वाले वैल्यू को जोड़ लेना है, तो सबसे पहले यहाँ 12 लिखा है तो 12 लिख लेंगे, और 3 और यहाँ पे 6 लिखा है तो इनको जोड़ देंगे, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, लेकिन दोनों संख्याएं माइनस में है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा और साथ में 9y हो जाएगा, बराबर कितना लिखा है 12, तो इस तरह से आपको 12 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है 9y माइनस 9y बराबर यहाँ पे कितना है 12, तो 12 लिख देना है। ये 12 भी बराबर की इस साइड प्लस में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 12, तो माइनस 9y बराबर आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 12 में से 12 जाएगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखिए आपको y की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा माइनस वाई बराबर 0 है, तो 0 लिखेंगे और इसमें किसका भाग करेंगे 9 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है y बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से y की वैल्यू आपको कितना प्राप्त हुई 0। अब क्या करना है कि y बराबर तो हमें 0 प्राप्त हो गया। अब इस y के मान को हम चाहें तो समीकरण 1 में रख सकते हैं। देखिए इस तरह से आप चाहें तो समीकरण या तो 1 में रख दीजिए तो आपको x का मान निकल जाएगा, या तो 2 में रख दीजिए, या तो आप चाहें तो समीकरण 3 में रख दीजिए। तो हम इस y के मान को समीकरण 1 में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस y के मान को आप यहाँ पर समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो हमारा समीकरण 1 है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से आपको लिख लेना है। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर है x प्लस 3y और बराबर कितना लिखा है 6 लिखा है। जहाँ पर कितना लिखा है y तो वहाँ पे 0 लिखना है, तो यहाँ x लिखेंगे और 3 लिखेंगे और y के जगह में कितना लिखेंगे 0, तो यहाँ गुणा लगाएंगे और 0 रखेंगे, बराबर कितना है 6, तो 6 लिख देना है। x बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 3 में गुणा 0 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ही आएगा, यहाँ 6 लिखा है तो 6 लिखेंगे, तो x बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको y बराबर कितना मिला 0 मिला और x बराबर कितना मिला 6 मिला, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः x बराबर कितना प्राप्त हुआ 6 और y बराबर कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। अब आपको अगर देखना है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है तो आप इसे कैसे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर किसी एक समीकरण को उठाइए। जैसे हम यहाँ पर पहला समीकरण उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर है दूसरा समीकरण उठाते हैं। यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर कितना है 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 2x माइनस 3y
बराबर कितना है 12, और वहाँ x बराबर कितना रखेंगे 6 और y बराबर कितना रखेंगे 0। तो x बराबर 6 रखेंगे तो देखिए 2 गुणा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है और y का मान कितना रखना है 0 और बराबर कितना करना है 12। इधर 12 है तो इसका मान भी कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। अगर 12 आ गया तो हम जानेंगे कि हमारा ये आंसर जो है सही है। देखिए 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह लगा है। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, बराबर कितना दिया है 12। तो 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 ही आएगा, और बराबर यहाँ पे कितना दिया है 12। तो देखिए दोनों पक्ष का मान क्या आ रहा है बराबर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा x और y का वैल्यू क्या है, सही है। ठीक है।